आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए विकलांग से उन्हें एक नया शब्द दिव्यांग दिया। यह जो शब्द है अपने आप में एक सम्मान है। हमारा दृष्टिकोण दिव्यांगजनों के प्रति किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अपरिपक्वता की स्थिति में है, उन स्थितियों में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण होना चाहिए और उसी सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नाम के उच्चारण के साथ इस व्यवस्था को जोड़ करके विकलांग को दिव्यांग शब्द कह करके उनके प्रति सम्मान और समाज की सहानुभूति व्यक्त करने का एक माध्यम बनाया। मेरा मानना है कि सरकार के सहायता को अगर समाज के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से दिव्यांग जनों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा दिया जाए तो वह प्रतिभा से भरपूर है। वह स्वयं ही समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। ये सामर्थ्य उसके अंदर है, लेकिन समय पर इन कदमों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उन प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देश में लागू किया था और इस कड़ी में राज्य सरकार द्वारा भी अधिनियम को पूर्ण रूप से अंगीकृत करते हुए प्रत्येक स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक वैधानिक व्यवस्था भी इसके लिए दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी हुई पूर्व संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति लाभार्थी प्रदान की जाने वाली धनराशि में अनेक योजनाओं में हम लोगों ने वृद्धि भी की है। और जिस क्रम में हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुविधा मिलती है, वर्तमान सरकार ने इसे 1000 रुपये मासिक करने की कार्रवाई की है और आज प्रदेश के सभी लगभग 10 लाख दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2016-17 में प्रदेश के अंदर जो दिव्यांग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का जो बजट था मात्र 312 करोड़ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह बजट हमारा आज 1120 करोड़ रुपए वर्तमान में है और इसमें लगातार इस कार्रवाई को हम लोग आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुष्ठ रोग से ग्रसित जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है वह अब हम लोगों ने पहले 2500 देते थे, अब 3000 रुपये उस राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है और इस योजना से भी प्रदेश भर के लाभार्थी इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई हो या भी युद्ध स्तर पर राज्य के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे वह ट्राईसाइकिल हो, हियरिंग एड हो या फिर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, एमआर किट, ये सभी व्यापक पैमाने पे हर जनपद में इस प्रकार के कैंप लगा करके उन्हें वितरण करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 2022-23 में कुल 3,05,000 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 8,000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया
और साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि दिव्यांगजन की बाधा रहित वातावरण दिया जा सके, इसके लिए रैंप, साइनेज, टेक्टाइल्स, बाधा रहित शौचालय, यानी जितनी भी यूटिलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में हम लोग दिव्यांग जनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रतिवर्ष देती है। और इस दौरान 4,342 दिव्यांग जनों को शादी प्रोत्साहन की धनराशि भी राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाई गई। आज प्रदेश स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, दिव्यांगजनों के लिए प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा स्तर तक प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्री प्राइमरी में 8 बचपन डे केयर सेंटर की संख्या को अब बढ़ाकर के 25 कर दी गई है। इसी प्रकार से मानसिक मंदित दिव्यांगजन के लिए पूरे प्रदेश में कुल 3 राजकीय आश्रय गृह थे, जिनमें मेरठ, बरेली और गोरखपुर में संचालित हैं। वर्तमान सरकार इन 6 नवीन केंद्रों की स्थापना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 22 मानसिक मंदित आश्रय गृह और 10 हाफ वे होम यानी लॉन्ग स्टे होम की संचालन का भी हम लोगों ने 2021-22 में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालयों की स्थापना कराई गई है। दिव्यांगजन के समग्र विकास के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के द्वारा समेकित शिक्षा और इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। और इसी क्रम में 23-24 का जो हमारे वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 5 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और 8 की स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संचालन के साथ साथ प्रभु श्री राम की पावन तपोभूमि चित्रकूट में भी जगतगुरु दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। और वहां पर भी हम इस कार्रवाई को, यानी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दिव्यांग जनों के लिए एक नहीं 2-2 विश्वविद्यालय हैं और देश का एक पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं।